मोनस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान घर पहुंच गए। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान घर पहुंच गए। अहमद फरहान खान 4 रोज कबल गार्डन टाउन से लापता हुए थे और वो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही के करीबी दोस्त भी हैं। अहमद फरहान खान को रात गए 2 गाड़ियां घर के बाहर छोड़ गयी। लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO को अहमद फरहान की बाजियाबी का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अहमद फरहान खान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अहमद फरहान खान की बाजियाबी पर दरख्वास्त निपटा दी। एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर की जानिब से परवेज इलाही को हटाने के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर की जानिब से हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ मामले की समाअत आज बुध को होगी। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला को ओहदे से हटाने और कबीना खत्म करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। ये दरख्वास्त वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई थी। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिम हफीज शामिल हैं। दरख्वास्त में गवर्नर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। अदालत अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मावनत के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। अदालत ने 23 दिसंबर को परवेज इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। इस दौरान अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। 23 दिसंबर की समाअत में गवर्नर के वकील ने यकीन दहानी करवाई थी कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी करवाएं तो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। पाकिस्तान को सख्त मौशी मुश्किलात का सामना, महंगाई 70 की दुहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क में महंगाई 1970 की दुहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी मौशी असरात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत को सुस्त रवी का सामना। रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतल्लिक बताया गया कि सैलाब के बायस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का मुश्किल मौशी हालात का सामना, हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल मौशी हालात की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना। आलमी बैंक का कहना है कि दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 की दुहाई के बाद बुलंद तरीन है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस GDP को 4.8% मुसावी नुकसान पहुँचा। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। मौसमियाती शिद्दत खुराक और जरूरी अशिया की सप्लाई को मुतासर कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी पैदावार को नुकसान पहुंचने का भी खदशा। इस दौरान कंट्री रिस्क प्रीमियम में 15% इजाफा हो चुका है।